जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताती हूँ कि अयोध्या मंदिर के पुजारी ने खुद कहा मंदिर से हटा दें ये 3 चीज़ें वरना तो आप कंगाल हो जाओगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई राममय दिख रहा है। वाकई यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ऐसे में रामलला के आगमन पर लोग एक दूसरे को बधाइयाँ भी दे रहे हैं। जब हम भगवान को इतना मानते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें भगवान के मंदिर में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपके जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, और यदि यह गलतियां आप भी कर रहे हो तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। अयोध्या राम मंदिर के पुजारी यही कहते हैं कि आपको मंदिर में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम अयोध्या राम मंदिर के पुजारी के बारे में जान लेते हैं कि वह कौन है। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। वे आज से नहीं बल्कि पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। रामलला की पूजा के लिए उनका चयन 1992 में बाबरी विध्वंस से 9 माह पहले हुआ था। सत्येंद्र दास की उम्र अब 80 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके स्थान पर रामलला की पूजा करने के लिए अन्य पुजारी का चयन नहीं हुआ, बल्कि सत्येंद्र दास की ही मुख्य पुजारी के रूप में नए मंदिर में राम जी की पूजा करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें कि पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जिसमें कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। दोस्तों, अगर आप भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखते हो तो भगवान को सच्चे मन से पूजते हो तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनना, क्योंकि आज आप बहुत कुछ जानने वाले हो। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, मगर पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय घर डूब जाता है। दोस्तों, अगर कई लोगों को गलतफहमियां हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र बहुत ही हल्के में लेते हैं। घर में रखी हुई चीज़ों को जहां पर उन्हें रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, पूजा घर में 3 चीज़ों का रखना बहुत ही अशुभ होता है। इन चीज़ों के रखने से धन का भी नाश हो जाता है और माता लक्ष्मी जी ऐसे घर का त्याग भी कर देती है। और उसके साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे, और उसके साथ ही हम इस वीडियो में यहाँ भी जानेंगे कि उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है ज़रूरी है, या अगर सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ें पूजा घर में होनी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, समय श्री भगवान ने बताया है कि हर व्यक्ति अपने घर में एक पूजा घर या एक छोटा सा मंदिर आवश्यक बनाएं, जिसके अंदर की वह अपने सभी प्रिय देवी देवताओं की तथा उनसे जुड़ी हुई सभी चीज़ श्रद्धा भाव के साथ रखता है। देवी देवताओं की तस्वीर और पूजा पाठ का सामान इन सभी चीज़ों को भी रखता है, किंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर का कुछ चीज़ रखना चाहिए। जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। दोस्तों, सबसे पहले दीपक और धूपदान, क्योंकि भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रारंभिक मंदिर में मिट्टी का दीपक आवश्यक होना चाहिए। और अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का प्रयोग करें। अगर आप पर भगवान की ज़्यादा है तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से सुख शांति बनी रहती है
और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। और दूसरी चीज़ है, वास्तविक घर के मंदिर में स्वास्तिक आवश्यक होना चाहिए, या आप इसे होली से बना लें क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की रोली से बना लें क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की समृद्धि शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही एक मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह आवश्यक बनाया जाता है। भगवान राम कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने घर के मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश रखें। गुस्सा करने से घर में सदा समृद्धि बनी रहती है और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और चौथी चीज़ है, शंकर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंकर की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न से प्राप्त हुई थी। इसी कारण से शंकर माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। संत की ध्वनि से सकारात्मक काफ़ी संचार होता है और इसलिए मंदिर में शंख आवश्यक होना चाहिए। यही नहीं कि शंख के घर में उपस्थित होने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उसे घर में धान की भी कमी नहीं होती, कभी भी महसूस नहीं होती। दोस्तों, पांचवी चीज़ है, घंटी। मंदिर में अपने घंटी आवश्यक देखी होगी क्योंकि घंटी शुभ मानी जाती है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है उसे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जिस घर में पूजा के समय घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और साथ ही सुख और समृद्धि के द्वार भी खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, यह थी वह वस्तुएं जिन्हें आपको घर के अंदर मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए। और अब जान लेते हैं कि मंदिर में कौन सी चीज़ कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले, गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। दूसरा है, अपने मंगल की कामना करते हैं तो अपने मुख्य द्वार पर आप अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 ही मूर्तियां रख सकते हैं। इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप पर गणेश जी की मूर्ति अंदर मुख करके लगा लें, कई लोग यहाँ भी गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर मुख करके लगाते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन बाहर की ओर मुख्य करके कभी ना लगाएं। दूसरी चीज़ है, टूटे हुए चावल। दोस्तों, अपने मंदिर में टूटे हुए चावल कभी भी ना रखें और इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक मंदिर में ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन चावलों को आप मंदिर में रखते हैं उन्हें हल्दी में भिगोकर ही रखें, पीला कर ही रखें। आपको अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। और तीसरी चीज़ है, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखी है तो उसे वहां से तुरंत उठा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूजा घर में नृत्य परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इसे अशुभ परिणाम साबित होते हैं क्योंकि मृतक प्रजनन पूजनीय और सम्मानीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका कि अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग तो साधु संतों की मूर्तियां अथवा तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते भी हैं तो उनकी तस्वीर आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल कर भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव और माता काली की ना तो घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए और माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदा
ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में लिखना जय श्री राम।